ये जी आप ड्यूटी पर जा रहे हैं क्या? हाँ मेघा, ड्यूटी पर ही जा रहा हूँ। अरे इस समय तो मैं हमेशा ड्यूटी पर ही जाता हूँ ना। पर तुम आज ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या हो गया? कुछ काम है क्या तुम्हें? हाँ जी, कुछ काम था, तभी तो पूछा आपसे। वो ना, परसों ना करवा चौथ है, तो मुझे ना साड़ी लेनी थी नई, और भी सामान लेना था श्रृंगार का, पूजा का। तो अगर आपके पास टाइम होता तो आप मुझे ले चलते मार्केट। अरे नहीं मेघा, इस समय तो बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे 18-18 20-20 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ। तुम तो जानती हो कि आजकल शहर में क्या चल रहा है। उसी की वजह से मुझे ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है जी, आप परेशान मत होइए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी स्कूटी लेकर। आप मुझे बस पैसे दे दीजिए, नहीं तो अपना कार्ड दे दीजिए। पैसे तो है नहीं मेरे पास। एक काम करो, तो मेरा कार्ड ही ले लो। जितने तुम्हें चाहिए तो ले लेना उसी से। ठीक है? ठीक है जी। आज तो आपने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता तो कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, आज टाइम नहीं है। कमिश्नर साहब का फ़ोन आया था, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। आज मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा। ठीक है जी, अच्छे से जाइएगा। बाय माँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। बहू, जा मेरे लिए एक कड़क चाय बना के ले आ। सर में बड़ा दर्द हो रहा है, और साथ में बिस्किट भी लाना। मम्मी जी, आपको तो डॉक्टर ने मना किया है मीठा खाने के लिए। आपको शुगर है, अगर आप ऐसे ही बार बार मीठी चीजें खाती रहेंगे तो ऐसे में शुगर कंट्रोल तो होगा ही नहीं। आपने सुबह ही तो चाय पी है, फिर से क्यों चाहिए आपको चाय? बोला ना मैंने तुझे कि चाय लेकर आ, तो जाती क्यों नहीं है? ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझी? खुद तो पूरा दिन चाय पीती रहती है, कुछ ना कुछ मीठा खाती रहती है, और मुझे मना कर रही है। अरे मैं देख लूंगी अपना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। चल जा यहाँ से। आजकल तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी है? ज्यादा छूट मिल गई है क्या तुझे? अरे कल घर में 1 किलो जलेबी आई थी गरम गरम, लेकिन मुझे मुझे एक कतरा भी ना मिला जलेबी का। तेरी वजह से खा नहीं पाई। पहले ही टपक पड़ती है सबके सामने कि मम्मी जी को मत दीजिएगा, मम्मी जी को शुगर है। बढ़िया है। दोबारा से अगर किसी के सामने मना किया ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? हाँ? खुद तो रसगुल्ले, मिठाई, चॉकलेट सब खाती रहती है, बच्चों की यार में खुद भी ठूसती रहती है, और मुझे मुझे तो भाई जलेबी तक नहीं खाने देती। चल जाए यहाँ से, भूत जैसे बनकर खड़ी मत रहे यहाँ। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ चाय आपके लिए। मम्मी जी को तो अपनी सेहत का जरा सा ख्याल नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, रामलाल बनिया के यहाँ से शुगर फ्री लेकर आती हूँ, वही डाल दूँगी, मम्मी जी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो इस तरह से बार बार चाय पियेंगी तो उनकी और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। क्या बुदबुद आ रही है? जा जल्दी। जी मम्मी जी, अभी जाती हूँ। कितने भी नाटक बहाने में कर लूँ, लेकिन ये बहू ना एक नंबर की तेज है। हर बहाना, हर मेरी चापलूसी समझ जाती है। मैं भी इसकी सास हूँ, सास। अरे ये मेरी सास थोड़ी ना है कि मैं इससे डरूंगी। इससे डरना पड़ेगा मुझसे, और मैं तो सब खाऊंगी पीऊंगी। अरे ये शुगर के चक्कर में क्या मैं खाना पीना छोड़ दूँ? अरे मुझे इतना मीठा पसंद है खाना, और ये लोग मुझे कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं। दाल रोटी चावल से पेट भरता है क्या? इस घर में तो कोई नहीं समझता, और जब से ये आ गई है चुड़ैल घर में, तब से तो और कोई नहीं सुनता मेरी। चलो, एक बेटी ही है मेरी जो मेरे बारे में सोचती है, उसको ही फोन कर लेती हूँ। हेलो। अरे रेनू बिटिया, कहाँ चली गई थी? इतना लेट फोन उठाया तूने मेरा? हाँ मम्मी, वो किचन में काम कर रही थी। क्या करूँ, ये बुढ़िया मुझसे पूरा दिन काम करवाती है, जीना मुश्किल कर दिया है। पूरा दिन चाय पीती रहती है, हर वक्त उसको कुछ न कुछ मीठा खाने का मन करता रहता है। इस बुढ़िया से तो तंग आ गई हूँ मम्मी। खैर छोड़ो इसका, आप बताओ क्या कर रही हो? भाभी तो आपका अच्छे से ख्याल रखती है ना, किसी चीज़ की कमी तो नहीं होने देती? थोड़ा लगाम लगा कर रखना आप अपनी बहू पर, ठीक है मम्मी? अरे क्या सुनती है तेरी भाभी, वो तो एक नंबर की नौटंकी है। अरे वो भी मेरे ऊपर तो इतना हुक्म चलाती है कि क्या कहूँ। अरे तू अपनी बुढ़िया की इतनी बात क्यों सुनती है? मत सुना कर, एक बार दे दिया कर, चाय देना हो तो दे दिया कर, हो गया सबके सामने। उसके अलावा कुछ मत दिया कर। तुझे अपनी सास से डरने की जरूरत नहीं है, समझी? तू मेरी बेटी है, मेरी। तू तो बेटा बस अपने पति को कंट्रोल में रख, सास तो ऐसे ही कंट्रोल में आ जाएगी। अरे मम्मी, कितनी कोशिश तो कर ली, लेकिन मेरा पति वो क्या सुनता है मेरी? वो तो अपने माँ के पल्लू में ही बंधा रहता है, माँ के अलावा किसी की बात नहीं सुनता। पता नहीं मम्मी, ऐसे घर में शादी क्यों हुई ना तुम मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अरे बेटा, तू तो बहाने बना लिया कर। आज ये तबीयत खराब है, वो खराब है, ये हो गया वो हो गया,
ऐसे ही काम चलता रहेगा। हाँ मम्मी, अब तो वही करना पड़ेगा। वैसे बेटा, परसों करवा चौथ है, तो तू ले आई अपने लिए सामान कि मैं यहाँ से भिजवा दूँ? नहीं मम्मी, इस बार तो मैं अभी कुछ नहीं लेकर आई। मैं सोच रही हूँ इस बार ना मैं आपके यहाँ पर ही आ जाऊँ, वहीं पर करवा चौथ मनाऊंगी। अगर मैं यहाँ पर मनाऊंगी ना करवा चौथ, तो मेरी दोनों ननद आ जाएंगी, ऊपर से खर्चे अलग। इससे अच्छा यही है कि मैं वहीं पर आ जाऊँ, तो मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़े दिन के लिए सुकून भी मिल जाएगा। 10-15 दिन के लिए आ जाऊंगी, बच्चों को तो यहीं छोड़कर जाऊंगी। अपने दादा दादी अपने बाप के पास रहेंगे, वही देखेंगे। मैं आराम से आपके पास 15 दिन रुकूंगी। एक तो मेरी नंदे आ जाती हैं, जरा सा हिलती डुलती नहीं है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि मैं वहीं ना आ जाऊँ। आएंगी तो आती रहेंगी, मैं तो रहूंगी ही नहीं, तो काम तो उन्हें ही करना पड़ेगा। अरे बेटा तो आ जाना, इसमें पूछने की क्या जरूरत, तो कल ही आ जा। आ जाना हो तो आ जा। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी आ जाए कुछ दिन के लिए मेरे पास। और अभी तेरी भाभी ने कुछ भी नहीं खरीदा है, तो तुम दोनों जाना अपने मनपसंद से खरीद लेना अपने लिए, ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार आप मेरे लिए एक अगर चैन खरीद देती तो अच्छा था। पुराना वाला चैन टूट गया है, तो बार बार बनवाने से मतलब नहीं है, एक नया चैन ही खरीद देती आप। अरे हाँ बेटा, जो तुझे लेना होगा वो ले लेना। अरे मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तो चुपके से जाना, ले आना अकेले जाकर। तेरी भाभी को मत बताना, नहीं तो बोलेगी कि बेटी को देती है मुझे नहीं देती। ठीक है मम्मी। चल ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और कल ही आ जाना। हाँ मम्मी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज शाम को ही आ जाऊं, और अगर आज शाम को नहीं आई तो कल ही आ जाऊंगी, ठीक है? चल बेटा रखती हूँ। चलो, खुशी हुई, मेरी बेटी आएगी, 10-15 दिन मेरे पास रुकेगी। वही तो है जो मेरी बात सुनती है, और तो सब यहाँ अपनी मर्जी के मालिक है। अरे बहू कहाँ रह गई? इसी जन्म में चाय लेकर आएगी कि अगले जन्म में? हाँ मम्मी जी, अभी लेकर आई। तूने आज चाय में क्या डाला है? थोड़ा अजीब टेस्ट लग रहा है। कहीं तूने कुछ मिला तो नहीं दिया कि ये जल्दी से बुढ़िया चाय पिए और निपट जाए, छुटकारा मिल जाए इस बुढ़िया से? हाँ? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं मिलाया है। आप बोलो तो मैं आपके सामने टेस्ट कर सकती हूँ। मैं तो जैसे रोज चाय बनाती हूँ वैसे ही चाय बनाई है मैंने। मम्मी जी आप चाय पी लीजिए, और मैंने सारा खाना भी बना दिया है, तो अब खाना खा लीजिएगा। मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे करवा चौथ का सामान लेना है, फिर वापस बच्चों को भी स्कूल से लेकर आना है, नहीं तो टाइम हो जाएगा अगर लेट जाऊंगी तो मार्केट। अभी से क्यों जाना है तुझे बाजार? वो मम्मी जी मुझे सामान लेना है, बताया तो आपको मैंने कि करवा चौथ है परसों, और मुझे बहुत सारा सामान लेना है। कल बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी बाजार में। कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मायके वालों को फ़ोन करके बोल नहीं देती है कि सामान लेकर आए? करवा चौथ में तो वैसे भी मायके वालों को देना चाहिए ना अपनी बेटी को, सामान सारा जो भी लगता है, साड़ी, गहने, जेवर, पूजा का सारा सामान। मम्मी जी आप तो जानती हैं कि मैं कभी भी अपने मायके से कुछ नहीं लेती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मेरी शादी हो गई है, जो भी देंगे वो अपने प्यार से दे देंगे, लेकिन मैं उनसे मांगूंगी नहीं। और करवा चौथ में मैं तो अपने सुहाग के लिए अपने पैसों से, अपने सुहाग के पैसों से ही सब कुछ लूँगी। मैं माँ बाप से क्यों लूँगी? मैं अगर अपने पति के लिए उपवास रख रही हूँ तो मेरे पति से ही लूँगी ना। जब तक मैं माँ बाप के पास थी तो माँ बाप ने अपना फ़र्ज़ निभाया, अब मैं अपने पति, अपने ससुराल और आप लोगों के पास हूँ, तो मेरे पति ही में अब फ़र्ज़ निभाएंगे ना। हाँ हाँ, बहुत हो गई तेरी ज्ञान की बातें। अरे तुझे तो जानती हूँ, तू तो बस ससुराल के पैसे में ऐश करना जानती है। खैर, अगर तुझे बाजार ही जाना है तो कल चली जाना, आज मत जा। क्यों मम्मी जी? मैंने कहा ना कल बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और घर में बहुत सारा काम भी है, तो मैं आज ही जाऊंगी ना। कुछ काम है क्या आपको? बता दीजिए, मैं फटाफट कर लूँगी, और नहीं तो वहाँ से आने के बाद कर दूँगी। अरे नहीं, तेरी ननद आ रही है कल, मेरी गुड़िया रानी, तो उसे भी बाजार जाना है ना, उसे भी अपने लिए सारा सामान लेना है करवा चौथ का। नई साड़ी लेनी है, अब वो तेरे पसंद की साड़ी तो पहनेगी नहीं मेरी बेटी, इसलिए मेरी बेटी कल आएगी तभी चले जाना उसके साथ। अब वो अकेली बाजार जाएगी क्या? और मेरे घुटनों में दर्द रहता है तो मैं भी नहीं जा सकती हूँ। दीदी यहाँ पर आ रही हैं अचानक से? नहीं तो तुझसे पूछ कर आए, अब क्या मेरी बेटी अपने मायके भी नहीं आ सकती? अरे अभी तो मैं जिंदा हूँ, तो तुझे क्यों इतनी फटफटी हो रही है? अरे मेरे जाने के बाद पता नहीं तू इस घर में आने भी देगी मेरी बेटी को कि नहीं? मम्मी जी हर वक्त आप उल्टी बातें क्यों करती हैं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैंने तो बस इसलिए पूछा कि मेरी तो दीदी से 2 दिन पहले ही बात हुई थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। हाँ तो तुझसे क्या बोलेगी? अपनी माँ से बोलेगी, जो भी उसे बोलना होगा।
तू कौन होती है उससे पूछने वाली है? तुझे वो क्यों बताएगी? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी मम्मी जी। लेकिन मुझे आज ही बाजार जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे साड़ी लेनी है, उसका ब्लाउज भी स्टिच करवाना है। अगर ब्लाउज स्टिच नहीं होगी तो मैं कैसे पूजा में साड़ी पहनूंगी, इसलिए मुझे आज ही जाना पड़ेगा। जैसे मेरी बेटी पहनेगी वैसे तू भी पहन लेना। मम्मी जी, दीदी के पास तो नई नई साड़ियाँ भी होंगी, वो भी पहन सकती है, लेकिन मेरे पास तो कोई नई साड़ी नहीं है ना। मेरे पास सारी साड़ी पहनी हुई है, तो इसलिए मुझे ज़रूरी है आज ही जाना पड़ेगा। अगर दीदी कल जाएंगे तो मैं उनके साथ कल भी चली जाऊंगी मार्केट, लेकिन प्लीज़ आज जाने दीजिए मुझे। बोल दिया ना मैंने तुझे, कहीं नहीं जाना है। मम्मी, अरे गुड़िया रानी आ गई तू? आजा आजा बैठ। दामाद जी कहाँ हैं? हाँ मम्मी, वो दामाद जी तो आपके बाहर है, सामान निकाल रहे हैं कार से। आइए दीदी बैठिए। कैसी है दीदी आप? ठीक ही हूँ, कैसी दिख रही हूँ आपको? दीदी मैंने सुना आप करवा चौथ इस बार यहीं पर मनाएंगी। हाँ भाभी, मनाने का तो सोच रही थी। क्यों, आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं दीदी, मुझे क्यों दिक्कत होगी? वो तो मैं बस इसलिए बोल रही थी कि आप आ गई हैं टाइम से, तो क्यों ना हम दोनों साथ में चलते हैं बाजार। आप भी अपने करवा चौथ का सामान ले लीजिएगा और मैं भी ले लूँगी। मुझे भी नई साड़ी खरीदनी थी, तो इसलिए सोच रही थी टाइम से ले लूँ जिससे ब्लाउज स्टिच हो जाए। अरे मेरी बेटी अभी आई है अपने ससुराल से, तो उससे पानी चाय की बजाय तू बोल रही है चलो दीदी बाजार चलते हैं। अरे शर्म नहीं है क्या तुझे? बेचारी कितनी दुबली पतली हो गई है, इसके ससुराल वाले इसकी सास कितना काम करवाती है। तरस नहीं आता तुझे अपनी ननद पर? मम्मी जी, मैं दीदी को चाय नाश्ता अभी लेकर आती हूँ। वो तो मैं दीदी से पूछ रही थी कि वो चलेंगी क्या आज बाजार। नहीं मम्मी, मैं इनके साथ बाजार नहीं जाऊंगी, मैं अकेले ही चली जाऊंगी जब मुझे जाना होगा तो। देखा मम्मी जी, दीदी तो मना कर रही है मेरे साथ मार्केट जाने के लिए। अब तो मुझे जाने दीजिए, मैं चली जाऊँ, टाइम से ले आऊँ सामान। अभी बच्चों को स्कूल से लेकर भी आना है। बोल दिया ना, जा चुपचाप से दामाद जी के लिए और मेरी बेटी के लिए नाश्ता और चाय बना के ले आ। बाजार जाना रट लगा के रखिए। बोल दिया ना, कल चली जाना, अकेले ही जाना, मेरी बेटी के साथ मत जाना, उसे तेरे साथ बाजार जाना नहीं पसंद है, समझी? सॉरी मम्मी जी, मैं अभी बाजार जाऊंगी क्योंकि मैं बाद में नहीं जा सकती हूँ। मैं शीला को बोल देती हूँ, वो चाय नाश्ता बना देगी। देखो देखो कैसे मेरी बात को काट रही है, इसको अपनी मर्जी का करना है। आने दो मेरे बेटे को, बताती हूँ तुझे। घर से अगर बिना अनुमति के गई ना तो देख लेना, आज रात में कलह होगा, कलह। मम्मी जी आप क्यों ऐसी बातें करती हैं? घर में कलेश करके क्या मिलेगा आपको? मुझे जाने दीजिए ना बाजार। शीला है, शीला को मैं बोल देती हूँ चाय नाश्ता बना देगी सबके लिए। और कौन सा दीदी इतनी दूर से आई है? अरे 5 किलोमीटर तो दूर रहती हैं दीदी, वो भी गाड़ी से आई हैं। कौन सा वो थक गई हैं? अगर उन्हें बाजार जाना ही होता तो मेरे साथ ही चली जाती। अब उन्हें अकेले जाना है तो फिर तो मुझे आज जाने दीजिए। आपका ख्याल रखने के लिए तो दीदी आ ही गई हैं। वाह भाभी, कितनी जल कुकुड़ी हो आप। मैं आई नहीं कि आप मुझे से जलने लगी, इसीलिए तो मैं आपके साथ कहीं नहीं जाती हूँ। ननद के आते ही कैसे नाटक शुरू कर दिया आपने। दीदी आप कुछ भी मत बोलिए, मैं किसी से कोई नहीं जलती हूँ। मैंने कभी भी आपसे बदतमीजी से बात नहीं की है, तो मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे बारे में अब सब ना बोलें। हाँ की आपकी मर्जी। देखो मम्मी, आपकी बहू तो हाथ से निकल पड़ी है। अगर बहू को कंट्रोल में करना है ना तो कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे में तो ना तो आपके इस घर की में इज्जत रहेगी और ना ही मेरी। अरे बेटा, अब तू आ गई है ना, तो बस मुझे बताते जाना कैसा मुझे करना है, मैं सब करूँगी वो, ठीक है? इस घर में तो सिर्फ मेरा ही राज चलेगा, इस कलमुही का नहीं। खैर तो अपना दिमाग मत खराब कर, जा अपने कमरे में कपड़े चेंज कर ले, आराम कर। मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ तेरे कमरे में। माँ जी तो अभी तक नहीं आए अंदर। वो मम्मी मुझे छोड़कर और सामान रखकर चले गए होंगे वापस। मैंने बोला था करवा चौथ के दिन ही आना। जानती तो हैं आप कि अगर यहाँ पर आते हैं तो भाभी से ही बात करते रहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस इसीलिए मैंने बोल दिया कि अब करवा चौथ के दिन आना। ठीक है बेटा। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।